नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ डील इन HubSpot व्हेन डिटेल्स एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी जब भी आप अपने किसी क्लाइंट की डिटेल्स आपकी MS एक्सेल वर्कबुक पर ऐड करें तो उस क्लाइंट की एक डील अपने आप आपके HubSpot पर भी क्रिएट हो जाए। और इसके लिए हम जोड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को HubSpot के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज मेरे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें देखिए डैशबोर्ड आ चुका है जिसमें हमें चूज़ करना है क्रिएट वर्कफ्लो को और अपने वर्कफ्लो और ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं MS एक्सेल को HubSpot के साथ, तो मैंने इसे नाम दे दिया MS एक्सेल टू HubSpot। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा नीचे क्रिएट पर। अब हमारे सामने ये 2 विंडोज़ आती हैं, ट्रिगर और एक्शन। तो देखिए हमारा ये जो ऑटोमेशन है इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें ट्रिगर और एक्शन में उन ऐप्स को चूज़ करना है, उन फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर इनकी डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अब कैसा होता है, कैसा करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चूज़ ऐप में हम चूज़ करेंगे MS एक्सेल को, राइट। तो टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई डिटेल्स नई ऐड हो, है ना, तो फिर डील क्रिएट हो। तो पर उसके लिए पहले डिटेल्स ऐड होना ज़रूरी है, राइट। इसलिए हमने चूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। एक्शन इवेंट ट्रिगर इवेंट रहेगा न्यू रो इन वर्कशीट। इट मीन्स कि जब भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोई नई रो ऐड हो तो हमारा ये ऑटोमेशन, हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। इसलिए हमने चूज़ किया न्यू रो इन वर्कशीट को। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे एड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। अब मेरा MS एक्सेल मुझसे परमिशन मांग रहा है तो मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। आई कैन अश्योर यू दैट। ऐसा करने से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया पैबली कनेक्ट के साथ। फिर हम पैबली कनेक्ट को जोड़ देंगे HubSpot के साथ, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम मेरी जितनी भी वर्कबुक्स हैं, मुझे चूज़ करना है वर्कबुक, वो यहाँ पर आ रही हैं, राइट। जितनी भी मेरे MS एक्सेल पर वर्कबुक हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने एक ये आज जिस मैं वर्कबुक का यूज़ करने वाला हूँ उसको मैंने नाम दिया है डील्स, ओके। तो यहाँ पर एक डील्स नाम की वर्कबुक भी आ रही होगी, 2 आ रही हैं, मैं नीचे वाली यूज़ करता हूँ, राइट। तो डील्स इस वर्कबुक को मैंने चूज़ कर लिया। शीट मेरी एक ही है तो मैंने शीट 1 ही रहने दिया और क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि ये कुछ डेटा मेरे पास आया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो डेटा है वो यही डेटा है जो मैंने यहाँ पर डाला है अपनी सेकंड रो में। देखिए नाम है Demo1, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी मेरी लास्ट रो में थी वो यहाँ पर आ गई हैं, Demo1 मोबाइल नंबर, ओके। तो बेसिकली मैंने ये किया है कि मैंने एक ये सैम्पल वर्कबुक बना ली है। मैंने वो सब हेडिंग्स दे दी हैं जिसका डेटा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे HubSpot पर डील क्रिएट हो तो जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी या डेटा जो मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ वो मैंने हेडिंग्स बना ली हैं। और एक मैंने ये सैम्पल रिस्पॉन्स कर दिया है। ये सैम्पल रिस्पॉन्स यहाँ पे इसलिए किया था ताकि यही रिस्पॉन्स, यही डेटा मुझे अपने पैबली कनेक्ट पर मिले, ओके। तो आप भी अपनी वर्कबुक यूज़ कीजिएगा और आपकी जो लास्ट रो का डेटा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा पैबली कनेक्ट पर, ठीक है। देखिए ये हमारा डेटा मिल गया। तो अब डेटा मिल चुका है ना, ये हमारे जो क्लाइंट हैं इनका डेटा मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि इनके नाम से डील क्रिएट हो HubSpot पर। इसलिए अब जिस ऐप को हम चूज़ करेंगे वो है, बिल्कुल सही सोचा आपने, अगर सोचा है तो, HubSpot। बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक डील क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम चूज़ करेंगे क्रिएट अ डील को।
अब इसे भी कनेक्ट कर देंगे, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद हबस्पॉट। ओके, इसे भी परमिशन दे देंगे। मैं चूज़ अपने अकाउंट को कर लेता हूँ। ये डायरेक्ट मुझसे परमिशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने साइट टैब में पहले ही ये चीज़ें खोल के रखी हैं। आप भी खोल के रख सकते हैं, वरना ये आपसे क्रेडेंशियल मांगेगा, तो आप क्रेडेंशियल डाल दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, अब ये हमें कुछ डिटेल्स डालनी है। तो करेंसी, हम कौन सी करेंसी चाहते हैं? मैं चाहता हूँ USD में ही मेरा अमाउंट रहेगा। ओरिजिनल सोर्स टाइप, क्या सोर्स है तो आप चूज़ कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। हमारा ऑर्गेनिक सर्च है तो मैं ऑर्गेनिक सर्च डाल रहा हूँ। डील प्रोबेबिलिटी, देखिए डील प्रोबेबिलिटी हम 0 या फिर 1 लिख सकते हैं, राइट। अभी फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद फॉरकास्ट प्रोबेबिलिटी भी हम चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। फॉरकास्ट कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप भी चूज़ कर सकते हैं, प्रियोरिटी भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रियोरिटी चूज़ कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडियम प्रियोरिटी वाला डेटा जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो, तो मैंने प्रियोरिटी चूज़ की मीडियम। बारी है डील नेम की। तो देखिए डील नेम मैंने अपनी वर्कबुक में मेंटेन किया है, तो डील नेम है डेमो1 डील। ओके, ध्यान रखिएगा डेमो1 डील। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये डेटा आ रहा है, जो ऊपर डेटा हमें मिला था। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया डेमो1 डील, राइट। अब बारी है अमाउंट की। तो अमाउंट भी यहाँ पर मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपनी वर्कबुक में, तो मैं अमाउंट भी चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर डेटा आ रहा है, मैंने चूज़ कर लिया 1000। देखिए ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। सिंपल सी बात है कि जो ऊपर मुझे रिस्पॉन्स मिला, देखिए ये अमाउंट, राइट, यही रिस्पॉन्स जब मैं नीचे चूज़ कर लेता हूँ तो उसको कहते हैं मैपिंग। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में, ये समझिएगा ध्यान से। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलती है। तो ये चीज़ें बदलेंगी कैसे? जैसे मेरा ये एक क्लाइंट है, इसका नाम डेमो1 है, अगले क्लाइंट का नाम तो कुछ और होगा, राइट, कुछ भी हो सकता है, उसका अमाउंट भी कुछ और होगा, दूसरी डील के लिए कुछ और अमाउंट होगा, राइट। तो ये चीज़ें तो बार बार बदलेंगी ना। तो ये बदला हुआ डेटा भी हमारे फ्यूचर में अपने आप जाए और ये ऑटोमेशन हमें बस एक बार बनाना पड़े, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। वरना कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। ओके, बारी है डील स्टेज की। तो डील स्टेज की और पाइपलाइन, ये जो दो चीज़ें हैं ये हम बाद में भरेंगे, पहले हमने जितनी लिखी हैं यहाँ वो हम भर लेते हैं। बारी है क्लोज डेट की। तो देखिए क्लोज डेट मैंने ये रही मेरी 2023, राइट। तो ये क्लोज डेट मैं चूज़ कर लेता हूँ 5/8/23, 5/8/23। ओके, बारी है क्रिएट डेट की, तो उसे भी मैं मैप कर लेता हूँ 4/8/23। अच्छा, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो ये जो मेरी डेट का पैटर्न है वो पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है कि जो हमारा क्रिएट डेट क्लोज डेट हो उसका फॉर्मेट ईयर, मंथ और डेट हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या किया है कि ये जो क्लोज डेट और क्रिएट डेट का फॉर्मेट है मैं अपनी एक्सेल शीट में इसी फॉर्मेट में मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, वरना एक ऑप्शन है, हमें पैबली कनेक्ट का एक फ़ीचर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है डेट टाइम फॉर्मेटर, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस डेट टाइम फॉर्मेटर को कैसे यूज़ करते हैं, है ना, या आप चाहते हैं कि मैं इसमें यूज़ करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वरना अगर आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके कई सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, राइट। तो फिलहाल मैं ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेट हो गई। अब बारी है डील ऑनर की, ये भी हम भरेंगे। बारी है डील टाइप की। तो यार हम न्यू बिज़नेस का रिकॉर्ड डील बना रहे हैं तो हमने न्यू बिज़नेस चूज़ कर लिया, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। डील डिस्क्रिप्शन क्लोज वन रीज़न, ये फ़िलहाल अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने डाल दी जो जो अभी मेरे पास थी। अब कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे पास अभी नहीं थी, जिनको मैंने बोला था कि अभी हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए जो डील स्टेज है और पाइपलाइन है, राइट, ये अभी हमारे पास डेटा ऊपर नहीं आया है। ये हमें डेटा के लिए यहाँ लिखा है कि फॉर पाइपलाइन फील्ड इंटर पाइपलाइन आईडी एंड फॉर डील स्टेज फील्ड इंटर स्टेज आईडी, हमें आईडीज़ डालनी है। यू कैन गेट पाइपलाइन आईडी एंड स्टेज आईडी फ्रॉम गेट ऑल डील पाइपलाइंस, गेट स्पेसिफिक डील पाइपलाइंस। ओके, तो ये एक्शन से हमें ये दो आईडीज़ हमें डालनी है जो हमें एक एक्शन से मिलेगी। तो वो एक्शन हम करके ही बताता हूँ मैं आपको। ये जो बीच में प्लस का साइन है इस पर क्लिक कीजिएगा, जो ऐप है वो चूज़ कीजिएगा हबस्पॉट। एक्शन इवेंट रहेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, गेट ऑल डील पाइपलाइंस। ओके, इसे भी हम कनेक्ट कर देंगे, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद हबस्पॉट CRM, अपने अकाउंट को चूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया।
अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए हमारी जो आईडी है, रिज़ल्ट आईडी हमें मिल गई है ना। एक पाइपलाइन आईडी थी और एक स्टेज आईडी थी, और ये स्टेज आईडी भी हमें मिल गई है, राइट। तो ये स्टेज आईडी मिल गई और ये जो रिज़ल्ट आईडी है ये रहेगी पाइपलाइन आईडी। तो ये हमें मिल गई है, तो अब हम इसे चूज़ कर लेंगे यानी मैप कर लेंगे। तो डील स्टेज, इसे एक बार वापस से एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, हाँ, बारी है डील स्टेज की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एक और बार मैप कर लेंगे। इस बार डालेंगे आईडी, है ना। तो आप पाएंगे, देखिए लिखा है रिज़ल्ट स्टेजेस आईडी। तो ये मैं रिज़ल्ट स्टेजेस आईडी को चूज़ कर लूँगा। ओके, फिर बारी है पाइपलाइन आईडी की। तो ये जो मेरी रिज़ल्ट आईडी है डिफ़ॉल्ट, यही मेरी पाइपलाइन आईडी है, इसको भी मैंने चूज़ कर लिया। ओके, अब बारी है डील ऑनर की। तो डील ऑनर के लिए हमें वापस से जाना पड़ेगा इम्पॉर्टेंट नोट पर। तो देखिए डील ऑनर के लिए लिखा है फॉर डील ऑनर फील्ड इंटर द ऑनर आईडी, ओके, विच कैन बी रिट्राइव्ड यूजिंग गेट ऑल ऑनर्स एक्शन। ओके, तो हमें एक और एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वापस से प्लस साइन लगाएंगे और वापस से अपने हब स्पॉट को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे गेट ऑल ऑनर्स, जिससे हमें अपने ऑनर की आईडी मिल सके। ओके, अब एक बार हम कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं ऐड न्यू कनेक्शन, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर जाएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए ये जो रिज़ल्ट आईडी है ये हमारे ऑनर की आईडी है, ये भी हमें मिल चुका है। ओके, तो वापस से नीचे आएंगे, ठीक है, इसे एक और बार एक्सिस्टिंग कर लेंगे। अगर बीच में हम कोई एक स्टेप करते हैं तो फिर डेटा नहीं आता है, इसलिए हम सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पे एक और बार क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब डेटा आ रहा है। अब बारी है डील ऑनर की। डील ऑनर के लिए हम जाएंगे गेट ऑल ऑनर्स और रिज़ल्ट आईडी को मैप कर लेंगे। ओके, तो अब लगभग हमने सारी चीज़ें मैप कर ली हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी। ओके, अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप देखेंगे कि हमें कुछ रिस्पॉन्स आ चुका है। तो यार अगर हमारा ये वर्कफ्लो काम कर रहा होगा तो हमने ये जो डिटेल्स डाली हैं ये सब पहुंच गई होंगी हमारे हबस्पॉट पर, और वहाँ पर एक डील क्रिएट हो गई होगी, राइट। इसलिए अब मैं जाऊँगा अपने हबस्पॉट पर और आपको दिखाता हूँ। तो मैं आगे हबस्पॉट पर जाऊँगा, सेल्स पर जाऊँगा, डील्स पर। तो देखिए यहाँ पर डील क्रिएट हो गई है। डील नेम है डेमो1 डील, है ना, नाम डेमो1 डील नाम था। ओके, डील स्टेज आ गया है, क्लोज रेट आ गया है, ऑनर आ गया है, अमाउंट आ गया है, राइट। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई हैं, यानी अब हमारी जो डील है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये हमारा वर्कफ्लो काम तो कर गया, पर क्या ये रियल टाइम में हमारा ये ऑटोमेशन काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब कल को मैं अपने MS एक्सेल पर कोई नई एंट्री डालूंगा तो अपने आप डील क्रिएट होगी? तो चलिए करके ही देखते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। तो इस बार मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, कोई भी सैम्पल इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो मैंने एक ये सैम्पल रिस्पॉन्स डाल दिया है। इस बार डील का नाम है डेमो2 डील और अमाउंट रखा है 2000, राइट। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। देखिए यहाँ लिखा है एवरी 8 आवर्स, ओके, क्योंकि जो हमारा ये ट्रिगर है वो पोलिंग बेस्ड है। पोलिंग बेस्ड का मतलब होता है कि ये इतना टाइम लेगा हमारे इस रिस्पॉन्स को, है ना, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर लाने में। ओके, तो इन शॉर्ट की ये जो हमारा रिस्पॉन्स है जब भी हम डेटा ऐड करेंगे तो वो हमें लगभग 8 घंटे बाद यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो अभी तो हमने डाल दिया है, अब टाइम लगेगा, तो लगभग उतने टाइम बाद मैं वेट करता हूँ, उतने टाइम बाद आपको अपनी स्क्रीन वापस दिखाता हूँ। तो टाइम हो चुका है, चलिए चलते हैं वापस अपने हबस्पॉट पर, और अगर हमारा ये ऑटोमेशन सही काम कर रहा होगा रियल टाइम में तो वहाँ पर एक नई डील क्रिएट हो गई होगी। तो ये मैं आ गया हूँ और आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गई ये डील, डेमो2 डील इसका नाम है, स्टेज आ गया है, डेट आ गया है, और अमाउंट इस बार हमने 2000 डाला था, राइट। USD हमारा वो था, अमाउंट 2000 था। ओके, इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जोड़ा पैबली कनेक्ट के साथ, फिर पैबली कनेक्ट को जोड़ा हबस्पॉट के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर किसी नए क्लाइंट का डेटा डालता हूँ
तो मेरे HubSpot पर उनकी अपने आप डील क्रिएट हो जाती है। मुझे ये काम मैन्युअली बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने MS Excel पर डेटा डाल दूंगा, राइट। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी इसी वर्कफ्लो को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।